गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अपनी बोला था कि कल की मतलब ये वाली वीडियो जो होगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आप लोग देखना मत बोलना। तो वही उसी टॉपिक पे मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ प्रूफ दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। एक नीचता गिरा हुआ मतलब नीचता का, और कि कितना कोई नीच हरकत कर सकता है, कितना कोई अपना ग्रेड लेवल गिरा सकता है किसी लड़की औरत को गलत बोलने के लिए। वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, आप लोगों ने पता नहीं, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, बट जो भी हमारी नई ऑडियंस ज्वाइन हुए हैं चैनल पे, उनको इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं लगता पता होगा कि मैंने इस बारे में वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन्होंने नहीं देखी है ना, जो न्यू ऑडियंस ज्वाइन हुए हैं, ऐड हुए हैं, उनके लिए होगी। क्योंकि इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है 1 या 1.5 महीना पहले बनाई होगी अप्रॉक्स, है ना। क्योंकि जब ये मुझे कमेंट आया था, अश्लील भद्दा कमेंट, और जिसने करवाया था वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, और किसने किया था वो आप लोग खुद समझ जाएंगे। वो मुझे आपको नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाएंगे। और जिसने किया होगा वो भी अपने आप समझ जाएगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे कमेंट आप लोगों के लिए लगा दूंगी, आप लोग अच्छे से रीड कर लेना उसको। कुछ कमेंट मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बता सकती, बोलो वो कमेंट में आपको आर से ने मुझे अब्यूज किया है, ठीक है। वो वर्ड यहाँ लिखा होगा, आप लोग पढ़ के समझ जाना कि ये मुझे क्या बोला है, क्या बोलना चाहा है इसने और क्या बोला है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे कॉमेंट दिख रहा होगा वो आप रीड कर लेना कि तेरे बाप ने बहुत ज्यादा तलाक कराए हैं उनकी बेटी के साथ, तो उसकी बेटी के साथ तो ये सब होना ही था। ये जो आपने आईडी पढ़ ली होगी, kai.poc करके एक आईडी है, ये इंस्टाग्राम रील पे मुझे बहुत ज्यादा कमेंट उल्टे सीधे किए, इसने बकवास करी। इसको खुद के खानदान का अपना पता नहीं होता, लेकिन ये दूसरे के खानदान में बहुत अच्छी तरीके से घुसना जानता है, जो है ये, है ना। और इसके पीछे कौन है वो सब आपको पता ही है, मेरे 420 सो कॉल्ड ससुर हैं। क्योंकि मैं अगेन बोलती हूँ कि किसी की इतनी औकात नहीं होती, जब तक कहीं से उसको फ्रीडम नहीं मिलता बोलने का, तब तक वो बाहर वाला नहीं बोलेगा। तो ये मेरे जो शय दी हुई है वो मेरे सो कॉल्ड ससुर की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनमें तो शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी। अब क्या ही बोलो, मतलब मेरे ससुर जी की तो परिचय जितना दूं मैं उतना कम है उनका। क्योंकि वो ऐसी चीजें करवा के बार बार ये दिखाते हैं कि हाँ, मुझे कितनी पंजाबियों की लड़कियों से मैं कितनी नफरत करता हूँ, मैं कितनी बेइज्जती करवा सकता हूँ। खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके कर्म उनके साथ हैं, भगवान तो सब देख ही रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे kai.poc जो इनने मेरी रील पे कमेंट किया था, क्योंकि ये रील पे कर सकता है इतना भद्दा कमेंट, ये अब्यूज यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में आके नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फिल्टर किए हुए हैं कमेंट यूट्यूब में। तो इसने इसको बचा एकमात्र चारा यूट्यूब की रील, तो इसने kai.poc ये जो है, इन्हें आया बकवास अपनी भड़ास निकाली, क्योंकि अपने घर से बहुत ज्यादा परेशान रहता होगा हमेशा, है ना। और घर वाले से पूछते नहीं होंगे, घर वालों ने इसकी मार रखी होगी लात, तो ये यहाँ पे बकवास करने आ गया, दूसरों की जिंदगी में घुसने आ गया। दूसरों के माँ बाप ने क्या किया, तलाक कराए, ये दूसरों की माँ ने क्या किया, दूसरों की माँ से इसने क्या करवाया, है ना। वो सारी चीजें से जानने का बहुत शौक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुन kai.poc, जो तूने ये कमेंट किया था, तू एक बार फिर से सुन अपनी सच्चाई। तो गाइज, यहाँ पे एक कमेंट डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग रीड कर सकते हैं। इसने ये बोला कि तेरे बाप ने बहुत तलाक कराए हैं, तो उसकी बेटी के साथ तो ये दिन आना ही था। तो मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि तुम जैसों के साथ अगर तुम्हारी कोई है लड़की, तो भगवान करे तुम्हारी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हो। क्योंकि तुम अगर दूसरे की लड़की को बोलना इतना आसान लगता है तुम लोगों को, कि इसलिए उसकी लड़की के साथ ऐसा हो क्योंकि तलाक कराया था, तो भगवान करे अगर इन फ्यूचर या कभी भी लड़की हो तो ऐसा ही हो, जो ऐसा बोलते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही हो, ठीक है। तो और दूसरी चीज, और क्या बोला था इसने, हाँ, कि तेरी माँ से हमने ये करवा दिया था। तो वो देखो कमेंट आप लोगों को अगेन मैं लगा दूंगी, पढ़ लेना। मेरी माँ से मतलब मेरी माता जी से इसने ये करवा दिया था। तो सुन बे kai.poc, जिस भाषा में तू बात करेगा उसी भाषा में तो जवाब भी मिलेगा तुझे, ठीक है। तो अगर तू ये सोचेगा तू ऐसी भाषा में मुझसे बात करेगा तो मैं तुझे फूलों का हार पहनाऊंगी, तो वो तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और तू क्या, कोई भी अगर मुझसे इस भाषा में जिस भाषा में बात करेगा
वो उसी वजह से जवाब भी लेगा। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छों के साथ मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे टुच्चे नीचों के साथ मैं तुम लोगों से ज्यादा नीच हूँ, ठीक है। तो तू मेरी माता जी पे जा रहा है, तूने मेरी माता जी से ये कराया वो कराया। आप लोग गाइस कमेंट कर सकते हो, इसने ये कमेंट किया है मेरी माता जी के लिए, जबकि मैं इसको दूर दूर से कहीं से रिलेट भी नहीं कर रही थी अपने घर की चीजों में, लेकिन ये घुसा मेरे घर में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सुन, तू अपनी पहले माता जी का जाके देख, और तू तेरी अपने माता जी पिताजी को संभाल, कहाँ कहाँ दिन भर जाते हैं। और दूसरी बात, तू अपना डीएनए चेक करा, ठीक है। तो अपने आसपास वाला सबका डीएनए चेक करा, तो अपने खानदान का डीएनए चेक करवा, ठीक है। क्योंकि तुझे बहुत ज्यादा शौक है घुसने का कि इसकी माता जी से हम नहीं कराया, उसके पिताजी ये करते हैं तो उनकी लड़की के साथ ये हुआ। अबे तो तेरे पिताजी ने क्या किया जो तेरी, तू ऐसा हुआ, तू कहीं का है क्या है तुझे पता है? तुझे अपना डीएनए भी तेरा एक नहीं आएगा, समझा। तो इतनी आके उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब से मैंने इसकी स्टोरी पे लगाया ना, उस दिन से कमेंट आने इसके बंद हो। अब पता नहीं क्यों इनने भगवान जाने कमेंट करने बंद करे, क्योंकि अब इसको पता चल गया था कि इसने अपनी छाप छोड़ दी है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब भगवान आपके साथ होता है ना, तो महाज्ञानी लोग जो होते हैं इन जैसे, वो अपनी ना वो दिखाई देते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं वो यहाँ नहीं बोल सकती। आप लोग, मैं कमेंट लगा दूंगी पढ़ना। इसने बोला कि हम भी रिकॉर्डिंग पिक्चर भेज रहे हैं। अबे तो तू क्यों नहीं भेज रहा? अबे अभी तक तू तेरी रिकॉर्डिंग पिक्चर ना आई मेरे पास, क्यों नहीं भेज रहा? भेजना। तू रिकॉर्डिंग पिक्चर भेज रहा है, तुझसे तो मैंने बात ही नहीं करी, ना तो तेरी अम्मा से बात करी, ना तेरे पिताजी से बात करी। रिकॉर्डिंग पिक्चर की तुझे इतना कहाँ से पता चल गया कि मैं रिकॉर्डिंग पिक्चर भेज रही हूँ इधर उधर? ये बात तो तब तक आई नहीं थी रिकॉर्डिंग पिक्चर की। क्यों? क्योंकि पीछे हैं समझाने वाले हैं, तुझे समझा रहे हैं, तुझसे वो कमेंट टाइप करवा रहे हैं। खुद तो आता नहीं है टाइप करना, तुझसे करवाएंगे ना। कुछ भी बोलता है, रिकॉर्डिंग पिक्चर भेज रहा है। क्या भेज रहा है भाई? रिकॉर्डिंग पिक्चर आज तक आई नहीं। अपने असली नाम से कमेंट तो कर पहले, तू अपने असली नाम से कमेंट कर, अपनी असली आईडी से सामने तो आ, सामने आके बोलना। वीडियो बना के तो छोड़, तो अपने असली नाम से किसी दिन मुझे कमेंट तो कर दे, अपनी असली आईडी से मुझे कमेंट कर, तेरी फोटो लगा के वीडियो बनाऊंगी, समझा। जैसी शक्ल है ना, उल्टी कर देगा कोई भी जना, मेरी ऑडियंस ही तुझको उल्टी कर देगी। आइडेंटिफिकेशन के सामने आके मुझे बोल, अब्यूज करने को औरतों को। जितना ये तू पूरा खानदान की बात करता है ना, अपने तेरा पूरा खानदान एक कन है। डीएनए चेक करा सबका, तू पहले शक्लें देखी है सबकी। फालतू में दूसरों खानदान पे मत जाया कर, दूसरों को, दूसरों की लड़कियों, माँ बहन बीवी को आर वाले अब्यूज बहुत करने का शौक है ना तुझे। तो तू अपनी ये इसी भाषा में तो अपनी माँ बहनों से बात करता होगा, मुझे पक्का पता है। और जो ये तुझसे करवा रहे हैं वो उनकी कैटेगरी भी यही है, उनकी कैटेगरी भी यही है जो तुझसे करवा रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है, मुझे पता है कौन करवा रहे हैं। क्योंकि बिना उसके, बिना शहद ये कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। अब कोई भी ये मत सोचना मैं किस भाषा में इससे बात कर रही हूँ, जो मुझसे जिस भाषा में हम बात करेगा वो उसी तरीके का जवाब भी पाएगा, ठीक है। तो ये kai.poc ने आपने देखा इसने कितनी हदें पार करी है अपनी। कोई इससे दूर दूर तक मेरा लेना नहीं देना नहीं है ना, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, लेकिन इसे फिर बीच में करना है, हर बात में बीच में पड़ना है, हर बात में। क्यों? पता नहीं। मतलब तू, मैंने तेरी माताजी तेरे पिताजी की बात नहीं करी, तो तू कमेंट सेक्शन में आके मेरे माताजी पिताजी की काय को बात कर रहा है ना। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने इसको यही चीज बोली थी kai.poc को, कि किस बात का तुझे मतलब है ना। मतलब इतना लोग अपनी जिंदगी से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि दूसरों की जिंदगी में घुसना है ना। दूसरों की लाइफ में जाके पता करना है कि इसके बाप ने कितने तलाक कराए, इसकी माँ से हमने ये करवाया था, और हम इतनी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, हम इतनी पिक्चर भेज रहे हैं। बताओ, कोई रिकॉर्डिंग पिक्चर की कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, कोई बाहर अनजान होगा, वो ये बात नहीं करेगा, है ना। आप लोग भी ये चीज समझ गए होंगे कि कौन है। तो कोई बाहर वाला ये चीजें नहीं करेगा, कोई बाहर वाला नेगेटिव आके यही बोलेगा अच्छा कि हमें आपकी वीडियो नहीं देख रही, या आप एक ही इस बात पे बात करती हो, नेगेटिव वाला यही बोलेगा। नेगेटिव वाला कोई इतना क्लोज
ही होगा तो ही ये बात बोलेगा ना। रिकॉर्डिंग पिक्चर की तो मैंने इससे बात ही नहीं करी थी। तो रिकॉर्डिंग पिक्चर की तो तू बात ही छोड़ दे, तू अपनी असली नाम से तो हाँ, तू अपने असली नाम से अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ आ, तो अपने असली मुझे नाम से मैसेज कर। तुझे क्या लगता है अब्यूज करना बस तुझे ही आता है? तुझे तो पता भी नहीं होगा अभी अब्यूज करना कहते किसे हैं, समझा? अब्यूज करेगा, जो मन में आएगा वो बकेगा, है ना? क्यों? क्योंकि तुझे शय मिली हुई है मेरे, और बहुत सारे लोगों को अभी ये सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी कि इसके पीछे है कौन, है ना? कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा वो ऐसे नहीं करेगा इतनी हद तक अंदर तक घुस के, क्योंकि इसके मेरे पिताजी की इसे हिस्ट्री पता, तो मेरे पिताजी की बहुत हिस्ट्री पता भी होंगी, और भी हिस्ट्री पता कर लेता मेरे पिताजी के बारे में। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, जहाँ गलत हो वहां झुक जाओ, जहाँ गलत नहीं हो गलत बर्दाश्त भी नहीं करनी फिर, है ना? जो गलत बोल रहा है तुम्हें सही होने के बाद भी तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज शायद मेरे में उनसे आई है, जो मैं अभी तक आज तक जिंदा भी हूँ, स्टैंड भी लिया है मैंने, है ना? ये तुम लोगों से चीज हजम नहीं हो रही है, तो ये चीज शायद मेरे पिताजी के गुण ही है मुझ में। अब तो अगर ये तुझे ये लगता है कि मेरे पिताजी ने बहुत लड़कियों को तलाक करा है इसलिए मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, तो तुझे जो लगता है तुझे वो लगता रहे, और मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि तेरे पिताजी भी ऐसा ही कराए, तेरे पिताजी की लड़कियों के साथ भी ऐसी हो, तेरे घर की माँ बहनों के साथ भी ऐसा ही हो, बस, है ना? क्योंकि तुझे सबके घरों में घुसने की बहुत आदत है। अब तो तुझे मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन तुझे कमेंट करते हुए कड़वा नहीं लगा। मतलब अगर मैं किसी का नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ तो नेगेटिव वालों को ऑफ कोर्स लगेगा ही ना। मैं क्या, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर उसे उसकी भाषा में जवाब देना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हाथ चलाते हुए इनके हाथ नहीं रुकते कि हम किसको कितना हद तक नेगेटिव बोल रहे हैं। वो भी तो देखा करो ना कि एक बाउंड्री लाइन क्रॉस ना हो। तुम किसी के करेक्टर पे जा रहे हो, तुम उसको अब्यूज कर रहे हो। अबे तो तेरी अम्मा बहनें नहीं है क्या घर में, सबकी अम्मा बहनों को आज से अब्यूज करता है? kai.poc। सो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं इसकी एक और चीज, मतलब दो कौड़ी की ऐसे लोगों के घर में दो कौड़ी की खुद की औकात नहीं होती, दूसरों के घर में दूसरों के साथ ससुर के साथ या दूसरों के उस पर आके बहुत इन्हें करनी है, दूसरों के घर में घुसना है बस कैसे भी करके। जब बोलते हैं ना कि आप किसी के साथ ये सोचो कि आपने उसका हमने ऐसा कर दिया उसका हमने वैसा कर दिया, हमने तो इसका नंबर ले लिया 15 दिन हो गए इसका तो पता ही नहीं चला, हमने इसको व्हाट्सएप ऐड कर लिया इसको 15 दिन हो गए पता नहीं चला। तो देखो मेरे को पता नहीं चला, भगवान को तो सब पता चला। भगवान ने तुम्हारा, तुमने ऐसे किया, भगवान ने तुम्हें ऐसा आईना दिखाया, ठीक है? बिल्कुल सूट समेत वापस किया भगवान ने तुम्हें, है ना? किया ना? फिर पता है जब तुम किसी के लिए कुछ करना गलत करना चाहते हो ना, तो वो एक जो धागा होता है तुम्हारे अंगूठे में रह जाता है वो गलत कर्म का तुम्हारे, और वो तुम्हारा धागा तब तक नहीं हटेगा जब तक वो तुम्हारा कर्मा तुम पे लौट के नहीं आ जाता ना वापस। और वो आ चुका है ना? सूद समेत वापस आया है, ऐसे तुमने किया था ऐसे तुम्हें मिल गया। तो इसलिए भगवान से डरो, किसी की माँ बहन बीवी बेटी पे बोलने से पहले अपने घर में जाको बस। और किसी भी लड़की को जाति पे जाके उसकी कैरेक्टराइज मत किया करो कि पंजाबन है तो ये ऐसी होगी वैसी होगी। आजकल तो इंटर रिलीजन हो रही है तो तुम्हें तो इंटर कास्ट में दिक्कत है, तुम्हारी इतनी मानसिकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त सबका आता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा वक्त है, कोई बात नहीं, वक्त बदलता है, वक्त बदला, रात के बाद दिन भी आता है। और कल को मेरा अच्छा चल रहा था मेरा बुरा भी आया, क्या पता आगे कैसा हो किसका कैसा हो कुछ नहीं पता ना। तो उतना किया करो जितना अपनी रिवॉर्ड में आके तुम्हें मेरे से गले में पहनने को हार तो मिलेगा नहीं, हाँ जूते चप्पलों का हार जरूर मिलेगा पहनने को। तो उतने हाथों पे अपने कंट्रोल करके जरा टाइप किया कर kai.poc, ठीक है? और मेरे पिताजी की हिस्ट्री इतनी पता करनी है तो पक्की हिस्ट्री पता कर, और तब तेरे कमेंट भी करना शायद तू बंद कर दे, समझा? इतनी हिस्ट्री मत जान किसी की माता पिताजी की, अपने माता पिताजी की हिस्ट्री जाके जान। अपना तो डीएनए चेक करा तू किसका है, कुछ भी आएगा और कुछ भी बोलेगा। क्यों बोल रहा है पता है ना? मुझे शय मिली हुई है तुझे, इसलिए तू बोल रहा है। अरे
हद होती है। मतलब बहुत खुश होते हैं लोग, बहुत खुश होते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 15 दिन हो गए इसे तो पता नहीं चला। देखो मुझे सारी बातें पता चलती हैं, और वो मुझे कहाँ से पता चलती हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। पहली बात तो भगवान की निगाह सीधी है, भगवान सच के साथ है, वो खुद ही अपना भगवान नहीं देख लेते हैं। दूसरी चीज, बताने वालों की कमी नहीं होती। मैं यहाँ पे बताने वाले का नाम कभी नहीं लेती हूँ, ना मैं लूंगी, क्योंकि मुझे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, उसको इशू क्रिएट हो जाएगा जो मुझे बताता है या बताती है जो भी है। तो क्योंकि मेरे ससुर जी फिर उसका पल्लू पकड़ लेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बस मुझे, हाँ, लेकिन सब बातें सब जगह से पता चलती हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को और थोड़ी ज़्यादा पिक्चर क्लियर इमेज आई होगी, और ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी शेयर करना, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती थी कि कौन किस हद तक गिर चुका था ना, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें वीडियो बनानी पड़ती है, मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मुझे ना रीच के लिए, कुछ लोग सोचते होंगे नेगेटिव वाले, रीच के लिए करना होता तो मैं शायद पिछले साल अगस्त सितंबर में जब मेरा कोर्ट केस रजिस्टर हुआ था मैं तभी करती, लेकिन मैंने तब ऐसा नहीं किया। मुझे वीडियोबाजी करनी नहीं थी, मुझे पढ़ना ही नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे इससे ज़्यादा फिर उसके बाद जब चीज़ें ऐसी बिगड़ती गई ना दिन पे दिन, तो मुझे इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं लगा अपनी बातें रखने का, अपनी बात रिकॉर्ड रखने का। सो बस इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि हाँ, जब मुझे इतनी डिफेमिंग कर रहे हैं ये लोग सोसाइटी में, मुझे ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी मुझे ये लोग इतनी बदतमीजी बोल रहे हैं कि शादी करने, दूसरी शादी करने अपने मायके गई है। शर्म करो, शर्म। इतना सा पानी भी काफी नहीं है तुम लोगों के लिए। कोई भी लड़की ना इतना बेवकूफ नहीं होती कोई आके यहाँ पे बोलेगी, चीजें बोलेगी। पता है इन लोगों को क्या चिढ़े कि मैं माधव के जाने के बाद मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, मैं इतने वापस मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं वापस टैकल क्यों कर रही हूँ चीजों को। ये लोग मुझे ना खत्म कर देना चाहते थे, वो ये नाकामयाब रहे क्योंकि भगवान की निगाह सीधी थी। मेरे सब साथ थे, मेरे घर वाले ना, और लड़कियों के साथ घर वाले साथ नहीं होते होंगे। इन्हें ये भी दिक्कत है कि मेरे घर वाले मेरे साथ क्यों हैं, इसलिए। अब अभी नहीं, क्या पता कि घर वाले तो छोड़ो, माधव है मेरे साथ, भगवान है मेरे साथ। माधव है तभी शायद मेरे मुंह में इतनी जुबान भी है कि मैं तुम लोगों की सच्चाई इस तरीके से दिखा पा रही हूँ, क्योंकि माधव और मेरे साथ ना बहुत हुआ है, बहुत। मैं .1 भी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ, अभी तक मैंने .1 भी नहीं बताया है। बस बहुत कुछ हुआ है, मुझे पता है बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत लोग हो सकता है बहुत मुश्किल से यकीन कर रहे हो, लेकिन हम दोनों के साथ बहुत हुआ है, बहुत कुछ हमने झेला है। मैंने और माधव ने, हमें आए दिन टॉर्चर करते थे ये लोग, आए दिन। कुछ बातें बहुत क्लोज हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बोलना चाहती, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे माधव ने बताई थी, वो भी मैं अभी नहीं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। तो इतना कोई बेवकूफ नहीं होती लड़की कि यहाँ इतना उसकी लाइफ में हो गया, वो उन चीजों से नहीं निकल पा रही है और यहाँ आके वीडियो बनाएगी। नहीं, मुझे ऐसी फेम नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे एक चेहरा दिखाना है सोसाइटी का कि ऐसे भी लोग होते हैं, बस, कि इस तरीके के भी लोग होते हैं समाज में, ऐसे भी लोग बैठे हैं कि हस्बैंड के जाने के बाद फेंक दो बच्चे को, बीवी को, उसके बाद मार दो, मारने की कोशिश करो, ऐसे भी लोग होते हैं। फिर उसके बाद भी अगर वो जीने की कोशिश करे तो जीने मत दो। बस मुझे ये आईना दिखाना है कि ये सारी चीजें भी होती हैं, और जिनकी लड़कियों के साथ होती हैं बस वो ही समझ सकता है, वो उसके अलावा कोई समझ भी नहीं सकता। और मैं तो कहूँ कि भगवान ना करे किसी की भी लड़की के साथ ऐसा हो, लेकिन जो जितना मेरे को दुख देना चाहता है उससे डबल दुख उसे मिले। बस मैं इतना जरूर बोलना चाहती हूँ, जो एक I.P.O से मुझे अब्यूज करता है, भगवान करे इसके घर में सब ऐसे हो, और है भी, इनको इनके खुद का नहीं पता, है ना। आए बड़े दूसरों के करेक्टर पे जाएंगे, दूसरों के चरित्र को उछालने की कोशिश करोगे तुम जैसे टुच्चे। भगवान से डरो, भगवान सबका बैठा है और वक्त सबका बदलता है, समझे। भगवान कब वक्त बदल दे ना, कब वक्त पलट दे, कोठी से सड़क पे ले आए, सड़क से कोठी पे उठा दे, किसी को नहीं पता होता। तो जरा अपने लफ्जों पे, अपने हाथों पे कंट्रोल करके टाइप किया करो। सो गाइस, बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा खराब होता है। और बस मैं लफड़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन
मुझे इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया ना, मुझे अगर इन लफड़ों में पढ़ना होता ना तो मैं बहुत पहले पढ़ गई होती। 4 साल पहले आज से जब हमारी शादी हुई थी ना, अगले दिन से मैं अपने हस्बैंड को, मैं और मेरे हस्बैंड सब चीज़ें बताते, सबको बताते। सोशल मीडिया तो छोड़ो, हमने तो घर में किसी तीसरे चौथे इंसान को नहीं बताई ये बातें। तो जब वो लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो सबके लिए शॉक्ड होता है ना, किसी को नहीं बताई, चार दीवारों के अलावा किसी को नहीं पता ये बातें, और दो लोगों के अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें पता भी है। तो बस इस वीडियो को फिलहाल के लिए मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।